हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 5 जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। निम्न में से कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? A. Teacher's method, B. Learner's motivation, C. Syllabus, or D. Classroom size. So the right answer of this question is option number B. Learner's motivation. मोटिवेशन एनर्जाइज एंड सस्टेन्स लर्निंग बिहेवियर, यानी कि प्रेरणा अधिगम को ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड। नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में समायोजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए. एकोमोडेशन, बी. एसिमिलेशन, सी. एडेप्टेशन और डी. एडजस्टमेंट। So the right answer is option number B, assimilation. According to Piaget, assimilation involves fitting new information into existing ideas. Piaget के अनुसार समावेशन में नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में समाहित किया जाता है। Question number 3, a child learns to ride a bicycle after several failed attempts. This is, बच्चा कई असफल प्रयासों के बाद साइकिल चलाना सीखता है। यह उदाहरण है A. ट्रायल एंड एरर लर्निंग, B. इनसाइड लर्निंग, C. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और D. कंडीशनिंग। So the right answer is option number A, trial and error learning. Thorndike's theory, success strengthens correct response, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार सफलता सही प्रयास को सुदृढ़ करती है। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए. स्किनर, बी. थॉर्नडाइक, सी. पैवलोव और डी. ब्रूनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। द लॉ स्टेट्स दैट सेटिस्फाइंग consequences strengthen behavior. यह नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ चाइल्ड्स इमोशनल मेच्योरिटी इज। किसी बच्चे की भावनात्मक परिपक्वता का सर्वोत्तम संकेतक है? ए. हाई इंटेलिजेंस, बी. एडजस्टमेंट विद अदर, सी. फिजिकल स्ट्रेंथ और डी. एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टमेंट विद अदर्स। इमोशनल मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट इन हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। भावनात्मक परिपक्वता का पता दूसरों से सामंजस्य से चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए. डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, बी. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सी. डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस और डी. डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, विकास जीवन भर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय। करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? ए. डीवी, बी. स्किनर, सी. पियाजे और डी. बेंड्यूरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। जॉन डूई प्रमोटेड एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जॉन डूई ने अनुभवात्मक और क्रियात्मक अधिगम का समर्थन किया। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड, बी. इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स, सी. सेग्रीगेशन ऑफ वीक स्टूडेंट और डी. ओनली एकेडमिक फोकस। So the right answer is option number B, equal opportunities for all learners. Inclusion ensure every learner learns together without discrimination. समावेशी शिक्षा में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। Question number 9, a child observes her teacher greeting elders politely and start doing the same. This is, एक बच्चा अपने शिक्षक को बड़ों से नम्रता से बात करते दिखता है और वैसे ही करने लगता है। यह है ए. कंडीशनिंग, बी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी. इनसाइट लर्निंग और डी. ट्रायल एंड एरर। So the right answer is option number B, observational learning. Per Bandura's theory, learning through imitation and observation. बंडूरा के अनुसार अधिगम अनुकरण द्वारा होता है। Question number 10, a teacher provides hint to help students solve a problem but gradually reduces the help. This is, शिक्षक छात्रों को समस्या हल करने में संकेत देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता है। यह कहलाता है ए. reinforcement, बी. scaffolding, सी. evaluation और डी. feedback. So the right answer is option number B, scaffolding. सपोर्ट दैट हेल्प लर्नर्स बिकम इंडिपेंडेंट। यह अस्थायी सहयोग है जो छात्र को आत्मनिर्भर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डील विद। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक क्षेत्र संबंधित है। ए. नॉलेज, बी. फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, सी. फिजिकल स्किल और डी. मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। इट इंक्लूड्स वैल्यू, इंटरेस्ट एंड इमोशंस। यह क्षेत्र भावनाओं और मूल्यों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन CCE फोकस ऑन। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का ध्यान केंद्रित है। ए. वन टाइम एग्जाम, बी. ऑलराउंड डेवलपमेंट, सी. ओनली एकेडमिक्स और डी. स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। CCE इवैल्यूएट बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक ग्रोथ। CCE शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों विकास का मूल्यांकन करता है।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड? निम्न में से कौन शिक्षार्थी केंद्रित विधि है? ए लेक्चर मेथड, बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सी डिक्टेशन और डी रोट मेमोराइजेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. इट engages learner एक्टिवली इन द प्रोसेस. इसमें विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, स्कैफोल्डिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू. स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? ए पियाजेस थ्योरी, बी वाइगॉत्स्की थ्योरी और सी स्किनर्स थ्योरी और डी थॉर्नडाइक्स थ्योरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाइगॉत्स्की थ्योरी. इट इज़ बेस्ड ऑन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD. यह निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फोकस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज. रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए समराइजिंग रिजल्ट, बी इम्प्रूविंग लर्निंग प्रोसेस, सी रैंकिंग स्टूडेंट और डी एनुअल रिपोर्टिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूविंग लर्निंग प्रोसेस. इट प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट. यह अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 16, द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन शुड बी. शिक्षक को बच्चों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए? ए अथॉरिटेटिव, बी सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव, सी रिजिड, डी इंडिफरेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी sympathetic and supportive. A positive attitude build trust and confidence in students. सहानुभूति से बच्चों में विश्वास और आत्मबल बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट वे टू डील विद स्लो लर्नर इज. धीमे शिक्षार्थी के साथ व्यवहार का सर्वोत्तम तरीका है? ए रिपीटेड स्कॉल्डिंग, बी प्रोवाइडिंग रेमेडियल सपोर्ट, सी इग्नोरिंग देम और डी गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग रेमेडियल सपोर्ट. पर्सनलाइज्ड हेल्प ब्रिजेस लर्निंग गैप्स. व्यक्तिगत सहायता से अधिगम में सुधार होता है. डोमेन. क्वेश्चन नंबर 18, द साइकोमोटर डोमेन रिलेट टू. मनोचालित क्षेत्र संबंधित है? ए इमोशनल बिहेवियर, बी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, सी फिजिकल एंड मोटर स्किल और डी लैंग्वेज लर्निंग. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड मोटर स्किल्स. इट डील्स विद बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड मैनुअल एक्टिविटीज़. यह शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास इज. कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए थ्रेटनिंग पनिशमेंट, बी क्रिएटिंग इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सी स्ट्रिक्ट सर्विलेंस, डी इग्नोरिंग मिसबिहेवियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. इन्वॉल्वमेंट प्रिवेंट मिसबिहेवियर नेचुरली. रुचिकर अधिगम से अनुशासन स्वाभाविक रूप से बना रहता है. क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेजर टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज. एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था का मुख्य कार्य है? ए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, बी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और डी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. चिल्ड्रन लर्न टू टेक इनिशिएटिव एंड डेवलप पर्पस. इस अवस्था में बच्चा पहल करना और उद्देश्यपूर्ण होना सीखता है. तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे. अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.